गरीब, मजलूम, मजदूर और असहाय और लाचार के शंकर, यूँ कहा जा सकता है कि बैकुंठपुर के महादेव हमारे साथ माननीय विधायक प्रेम शंकर यादव जी हैं। प्रेम शंकर यादव जी का स्वागत करेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। जैसा आपका नाम है प्रेम शंकर, वैसा ही आपका कार्य भी है, कार्यशैली भी आपका है। विपक्ष के पास भी कोई मुद्दा नहीं होता है आपका विरोध करने के लिए, क्योंकि आप सालों साल, क्या हर सप्ताह, हर दिन, हर घंटा चुनाव लड़ते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव लड़ना एक अलग चीज़ होता है। हमको पब्लिक यहाँ से चुन कर भेजी है जी, और नेता का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ना जी। अगर हमको कोई वोट दिया है या हमको कोई यहाँ से चुन कर भेजा है जी, तो केवल इस चीज़ के लिए नहीं भेजा है कि हम सदन में जाके रहें, पटना जाके रहें। तो हर किसी भी जनप्रतिनिधि को, या तो मैं विधायक रहूँ, सांसद है, मुखिया हों, बीडीसी हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, हर जनप्रतिनिधि का फ़र्ज़ बनता है कि जो पब्लिक आपको चुन के भेजा है आप उसके बीच में रहिए, उसके सुख दुख में रहिए, उसके हर काम में रहिए। तो जब आप क्षेत्र से नाराज़ रहिएगा, जब क्षेत्र में नहीं रहिएगा, न पता रहिएगा, और जब चुनाव आए तो 6 महीना पहले चुनाव के आ जाएँ घूमने के लिए। हमको भी सजेशन देने वाले लोग बहुत लोग थे कि भाई इतना क्यों आप घूमते हो, इतना क्यों घर पे रहते हो, पटना भी रहो, अपना काम धंधा भी देखो। हमने बोला नहीं, हमारा जो काम धंधा है मेरा पब्लिक है, पब्लिक मुझे उम्मीद से भेजी है। और हमको खुद मन नहीं लगता है जब कहीं जाते हैं तो हम यहाँ के लोगों की समस्या को देखते हुए कि लोग मेरे दरवाजे पे गया होगा, घूम के लौटा होगा, तो अच्छा नहीं लगता। तो हमारी आदत है कि हम जब से चुनाव जीते हैं, चुनाव जीतने के पहले भी हम हर किसी के सुख दुख में जाते हैं, चाहे वो हमको वोट दिया हो चाहे नहीं दिया हो। हम दरवाजे पे रेगुलर सुबह बैठते हैं। अगर घर पे रहते हैं तो एवरीडे जनता दर्शन कार्यक्रम होता है, नहीं रहते हैं तो सैटरडे संडे में जरूर रहते हैं। यानी कि जनता दर्शन दरबार है, दरबार नहीं है ये, जनता दर्शन है। हाँ, जनता दर्शन दरबार लगाते हैं और सबकी समस्या को सुनते हैं। हम किसी से नहीं पूछने जाते हैं कि आप हमको वोट दिए हो कि नहीं। अभी आप देख रहे होंगे उस समय से बैठे हो 2-3 घंटा से, तो किसी का नाम भी नहीं पूछे। अच्छा, औसतन देखा जाता है कि जो विधायक होते हैं या फिर मंत्री होते हैं या फिर एक नॉर्मल मामूली एक नेता भी होते हैं, तो कोई हाई प्रोफाइल मामला होता है जहां टीआरपी का खेल होता है या फिर वहां वोट बैंक की राजनीति होती है, वहां उन लोगों की इन्वॉल्वमेंट देखी जाती है। लेकिन प्रेम शंकर यादव एक अदना सा मुद्दा में भी एंट्री ले लेते हैं भाई। हमको और उसे सुलझाने का कार्य सबसे बड़ी बात है कि हमारे लोग गरीब गुरबे लोग जी, तो गरीब गुरबे लोगों का काम जो है, जो वर्क है, जिस चीज़ के लिए मेरे पास जो आता है, छोटी छोटी काम के लिए ना आएगा। अभी तो देखे ना कि सरसों का बोझा चोरी हो गया तो उसके लिए आएगा। सरसों का बोझा, हाँ, इसका भी निपटारा करते हैं। स्वाभाविक उसका काम वही है। गरीब आदमी का तो वही ना, उसका तो सोना घर में तो गहना नहीं रखा हुआ है कि चोरी हो जाएगा। तो हम कर्मचारी को भी फ़ोन करते हैं, सीओ को भी फ़ोन करते हैं, बीडीओ को भी फ़ोन करते हैं, एसडीओ को भी करते हैं, एसपी को भी करते हैं, कलेक्टर को भी करते हैं। अच्छा, जो मामला थाना से सुलझने वाला होता है, ब्लॉक से सुलझने वाला होता है, औसतन मामला आप अपने जनता दर्शन दरबार में, मेरे कंस्टिट्यूंसी में जितने थाना है जी, बरौली का भी कुछ पार्ट है, सिधवलिया है, बैकुंठपुर है, मोहम्मदपुर, थाने का आधा काम तो हम करते हैं। अभी देखिए, एक व्यक्ति का कुछ सामान वगैरह, गाड़ी वगैरह, पैसा, चैन वगैरह चोरी हो गया था। उस आदमी को जाके थाना में FIR करना चाहिए, जाके बड़ा बाबू या छोटा बाबू से मिलना चाहिए, दरोगा से मिलना चाहिए। वो आपके पास आया। एक बात बताइए, थाना क्या करेगा? केस करेगा, पकड़ के ले जाएगा, वो बेल कराएगा, उस बेल करा के घर आ जाएगा, फिर अपना काम स्टार्ट कर देगा। हम क्या करेंगे? हम उसको पकड़ेंगे, दंडित करेंगे, हम अपने तरीक़ा से, जिस तरीक़ा से दंड देना है उसको दंड देंगे, सामान बरामद करा के समाज के बीच में उसको लज्जित करेंगे। हम तो बाल भी मुड़वाते हैं, चोर को पकड़ते हैं। थाना तो ये काम नहीं करेगा, वो तो जेल भेज देगा। बाल भी मुड़वा देते हैं। हाँ, बाल भी मुड़वाते हैं। अच्छा विधायक जी, एक बात बताइए, चुनाव नज़दीक है, ठीक है, अभी समय है, मतलब हालांकि तो थोड़ा चुनाव 2 महीना पहले रहता तब किसी चीज़ का शिलान्यास करते तो थोड़ा उसका फ़ायदा मिलता। आप 2 दिन पहले वो शिलान्यास किए हैं वो पुल का। हम तो सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए क्या? हमको राजनीतिक लाभ लोग तो जानता है ना, मैं आपके क्षेत्र में क्या काम कर रहा हूँ, तो वहाँ की पब्लिक तो जानती है ना कि मेरे क्षेत्र में, मेरे पंचायत में विधायक जी क्या काम किया। और गंगवा पुल एक आज की पुल नहीं है, वो हमको लगता है कि 100 साल पुराना पुल, करीब अंग्रेज़ों के ज़माना के पुल थे।
उस पुल पे कभी किसी का ध्यान नहीं किया। 2020-17 में बाढ़ आया, 17 में तो पुल ध्वस्त हो चुका था। 20 में बाढ़ आया, फिर वो पुल आवागमन जो लोगों का है, बड़ी गाड़ी कोई भारी वाहन नहीं चलती थी उसमें। लोग का कंस्ट्रक्शन का काम घर का हो रहा है, किसी भी चीज़ का बालू का ट्रक जाएगा, बिल्कुल आवागमन बंद हो गया था। कई गाँव का उधर बखरौर का, गंगवा का, मैंने टोटल उधर बिशुनपुरा वगैरह सेरिया वगैरह सबका वही आवागमन था। उधर से आने का सिधोलिया हो गया, जलालपुर हो गया, सब तो रास्ता वही है जाने का, सकला वगैरह। तो मेरे प्राथमिकता में था, उसमें हम 3-3.5 साल से लगे हुए थे। अभी काम निकला, टेंडर हुआ। हमारे नेताजी थे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब मंत्री थे, उसी समय हम लोग लिख के अपने लेटर कर दिए। करीब 6 महीना पहले आपसे हमारी मुलाकात हुई थी, तब क्षेत्र में एक्का दुक्का कहीं कमियां दिखती थी और मैं बड़ा मुखर होकर आपसे सवाल करता था और आप जवाब भी देते थे, मतलब कतराते नहीं थे उस चीज़ से। अभी फ़िलहाल कोई मुद्दा आप छोड़े नहीं हैं जिसपे विपक्ष आपके ऊपर पलटवार करे? हम तो बोले ही, आपको एक चीज़ बता दिए कि हम उनके बेटा हैं जी। कुछ तो चुनाव लड़ने के लिए छोड़ देते कि अगला बार करेंगे। मैं उनका लड़का हूं जो अपना जवानी से लेकर बुढ़ापा तक इन लोगों के साथ गुजार दिया, यहाँ की पब्लिक के साथ, और इन्हीं लोगों के लिए वो अपना जीवन न्यौछावर कर दिए। तो संस्कार तो मुझे मिला है ना, मेरे माँ बाप संस्कार मुझे वैसा दिया है, मेरे पिताजी संस्कार वैसा दिए हैं कि बेटा तुम्हारे दुर्दिन के साथी जो है, तुम्हारे दुर्दिन के साथी मतलब तुम्हारे दुख और सुख में जो तुमको साथ दिया है, तुम्हारे लिए जो लाठी खाया है, जो हमको यहाँ तक पहुँचाया है, उसके लिए तुमको कहीं लाठी खाना पड़े तो सबसे पहले अपना पीठ आगे करना, उसके बाद उसके पीठ पे लाठी जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आगे रहता हूँ, मेरा परिवार का एक सदस्य आगे रहता है कि अगर मेरे पब्लिक को कहीं दुख पहुँच रही है तो उससे पहले उस दुख को हम झेलें, उसके बाद मेरी पब्लिक। यानी कि आपकी छवि बिल्कुल भोलेनाथ वाला है, कोई लाठी मारे फिर भी उसको लाभ देंगे। उससे लाठी मार रहा है, क्या सोच के लाठी मारा उस आदमी, लेकिन हमारा काम है, हम तो काम करते हैं, उसका कल्याण करेंगे, उसका कल्याण करेंगे। बाकी क्या सोच रहा है सोचने दीजिए। हम तो उस आदमी का भी कल्याण करते हैं जो मेरा अकल्याणकारी सोचता है, जो मेरा कल्याण सोचता ही नहीं है कभी, हम उसका भी कल्याण सोचते हैं, उसका भी हम काम करते हैं। मतलब विपक्ष से भी अगर बात होती है, ठीक है, विपक्षी नेताओं से, तो उन लोगों से बातचीत अगर होती है तो उन लोगों से पूछते हैं कि विधायक जी का कोई मतलब विरोध करने वाला कोई मुद्दा हो तो बताइए, तो लोग सोचने लगते हैं और मतलब बेबुनियाद बातें करते हैं, जिससे मतलब मैं भी पूछ नहीं पाता हूँ कि पूछूँ तो क्या पूछूँ आपसे। अब एक सवाल आपसे यही पूछ लेते हैं कि मान लीजिए कि आप विधायक नहीं होते, नेता नहीं होते, समाज सेवा में नहीं रहते, तो विधायक जी क्या रहते? आप एक बात बताइए, 2011 में मेरे फादर एक्सपायर किए जी, और यहाँ पब्लिक है, आप पूछ सकते हैं किसी से 2011 के बाद अगर मेरे भी मन में रहता कि मैं अपना क्यों सुख शांति छोड़ के यहाँ आया, ठीक है, लोगों के बीच में धूप में रहें, लोगों के सुख दुख, हम तो 2011 से रेगुलर, जिस रफ्तार से 2011 के बाद पापा जी के मरने के उपरांत जिस तरह से मैं लोगों के बीच में था, उसी तरह से आज भी मैं बीच में हूँ और आगे भी रहूँगा, आजीवन रहेंगे। अच्छा, इस बार अगर विधायक बनते हैं, इस बार आप जीतते हैं, तो मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? मंत्रिमंडल क्या चीज़ होता है? इसे तो मंत्रिमंडल कोई बड़ी चीज़ थोड़ी होती है, मंत्रिमंडल से कोई काम नहीं होता। आदमी मंत्री आप बन जाइएगा, पब्लिक से जुड़ाव का खत्म हो जाएगा। तेजस्वी जी से कैसा संबंध है? आप हर मंच पे देखा जाता है, एकदम बगल में बैठते हैं, एकदम पूरा। हमारे नेता हैं और हमारे नेता बखूबी समझते हैं कि मेरा कौन लीडर है जो काम करता है, जो पब्लिक के बीच में रहता है। नेता बखूबी सबको जानते हैं और जिसको देखते हैं कि काम करता है, जो लोगों के दुख सुख में रहता है, उसको खुद मान सम्मान देते हैं और मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ देते हैं और उसको इज्जत करते हैं। कुछ समय पहले पहलगाम टेरर अटैक हुआ था और उस अटैक में हमारे 26 से 28 लोग मारे गए थे। उसका बदला लेने के लिए हालांकि भारत सरकार ने 9 आतंकी ठिकानों सहित आतंकवाद के खिलाफ कई कड़ी कानून बना के मतलब उसको मतलब सबक सिखाया गया। हालांकि कल मीडिया में भी चल रहा था कि सीज फायर जो है अमेरिका जी के दबाव अमेरिका ने कराया, ठीक है। फिर हमें लग रहा है कि पाकिस्तान जो है कैंसिल कर रहा है, ठीक है। पक्ष विपक्ष सभी लोग मतलब इस बार ऐसा नहीं लग रहा था कि आप इस पार्टी के हैं, आप उस पार्टी के हैं, सभी लोग एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे थे। इसमें इतना जल्दी समझौता मतलब सही था या गलत था? देखिए, अभी तो जो माहौल था, पूरा देश एकजुट था जी, और पूरा देश, हिंदुस्तान के एक एक बच्चा देश की सर्वोपरि प्रधानमंत्री के साथ। अभी जितना मौका था, इनको आतंकवाद के खिलाफ जवाब देना चाहिए था। जो एकता था देश की,
सारे विपक्ष एकजुट थे, सारे देश के लोग एकजुट था। और जो बयान इस देश के हित के लिए जो बयान अमेरिका के राष्ट्रपति दे रहे हैं, उस बयान को तो यहाँ के प्रधानमंत्री को देना चाहिए। अगर सीज फायर की जी जी, तो कहीं ना कहीं हम तो कहेंगे कि यहाँ देश की सर को आप झुकाएं। हमारा देश बलवान देश है, हमारा देश किसी के आगे झुकता नहीं। यहाँ वीरों के पराक्रम को मतलब वीरों की पराक्रम है। एक महिला जो सफिया है कुरैशी, एक महिला है ना, जी जी। एक महिला ने अपनी ताकत दिखा दी। अच्छा, बड़ा आप लोगों पे एगो इल्ज़ाम लगता है, ठीक है, कि आप लोग मुसलमानों के हितैषी हैं, ठीक है। हितैषी की क्या बात है? वो मेरा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। सब हमारा तो हमको लगता है 2014 से पहले जितना अमन चैन इस देश में था, अभी तो नहीं अमन चैन इस देश में। 2014 की पहले का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, उसके बाद की आंकड़ा उठा के देख लीजिए, कितना हमारा देश में घुसपैठी आए और कितना हमारे देश के नौजवान शहीद हुए हैं। आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। आज इस जगह पर अगर इंदिरा गांधी रहती तो मामला 2 दिन में रफा दफा हो गया रहता। 2 दिन में रफा दफा हो गया। आपको बता दें कि हमारे साथ यहाँ के स्थानीय विधायक प्रेम शंकर यादव जी, जो कि जनता के महादेव भी कहे जाते हैं, इनसे तमाम मुद्दों पे बातचीत हमने किया और इन्होंने बड़े बेबाकी से जवाब भी रखा। बता दें कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, ठीक है, जो इनके लिए मतलब कोई सवाल खड़ा कर सके, कोई दीवार खड़ा कर सके। आपका क्या कहना है? तमाम कन्वर्सेशन पे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर आपके पास अगर कोई शिकायत हो विधायक जी से जुड़ा तो लिखिए ना कमेंट सेक्शन में, अगली बार पूछेंगे। हालांकि हमारे ख्याल से अब तक इनका कोई शिकायत नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद।